तो गाइज इस बोर्ड का इंतज़ार ना काफ़ी दिनों से हो रहा था, क्योंकि 1500 वोट के बाद यही एक ऐसा लौता बोर्ड है जो इतनी हाई पावर का रहने वाला है। तो 1500 वाला जो बोर्ड था अपना, वो हमने डिसकंटिन्यू कर दिया था, क्योंकि आप लोगों को पता है उसकी कॉपी सारे बाज़ार के अंदर बिक रही हैं। एक तरीके से वो बोर्ड उन लोगों के हाथ डायमंड के जैसे लग गया था। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि भाई भेड़ चाल चलने में कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसलिए हमने अपना जो दूसरा बोर्ड है वो रेडी कर लिया है। तो यहाँ पे इसकी मैंने काफ़ी दिन पहले इसकी पोस्ट भी डाली थी, इसकी छोटी सी क्लिप भी डाली थी कि भाई ये आने वाला है, और काफ़ी सारे लोग इसका इंतज़ार भी कर रहे थे काफ़ी दिन से कि भाई कब आएगा कब आएगा, क्योंकि लोग थक चुके हैं, लोगों से ले लेके लोग थक चुके हैं। ठीक है, उनको पता है कि भाई क्या चीज़ मिलती है और जो क्वालिटी है वो कहाँ पे मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे लुक वाइज मैं आप लोगों को दिखाऊं तो लुक आप लोग ही बता दो इसकी कैसी लग रही है, उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को पता है कि जो 1500 वोट वाला जो बोर्ड था उसकी जो परफॉर्मेंस थी वो भी काफ़ी तगड़ी थी, लेकिन उसको अभी अपग्रेड किया गया है और इन्हेंस किया गया है उसकी साउंड क्वालिटी के अंदर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख सकते हो मैं स्टार्टिंग से इसकी जो पीसीबी है, पीसीबी से स्टार्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो पीसीबी है गाइज़, वो यहाँ पे डबल लेयर की हो गई है, क्योंकि ये चीज़ मैंने काफ़ी दिन पहले भी बताई थी कि भाई जो इतने हाई पावर के जो बोर्ड होते हैं, जो सर्किट होते हैं, उनके अंदर डबल लेयर की पीसीबी ही चलती है। क्योंकि जो प्रिंट हैं, या फिर आप जैसे रिपेयर में कह लो या कैसे भी कह लो भाई, शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है या किसी भी तरीके से इनके अंदर जो पावर चलती है वो बहुत ज़्यादा चलती है। ठीक है, तो इसलिए जो ये प्रिंट हैं ये थोड़े से मोटे, और अगर डबल लेयर में हो जाते हैं तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग, एम्पियर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, और एक काफ़ी प्रोटेक्ट हो जाता है एक तरीके से जो बोर्ड है वो काफ़ी लॉन्ग लाइफ उसकी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप मान सकते हो। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि जब अपना जो सर्किट है जो वो डबल लेयर में होता है, तो उसके अंदर जो जंपर वगैरह लगते हैं वो लगभग ख़त्म कर दिए जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात होती है कि किसी भी सर्किट के अंदर अगर कोई जंपर नहीं है तो काफ़ी अच्छी चीज़ होती है ये। ठीक है, और डबल लेयर में बनाते टाइम इनका जो डिज़ाइन है वो काफ़ी अच्छा बन जाता है, काफ़ी स्पेस मिल जाता है पीसीबी के अंदर, तो कंपोनेंट लगाने के अंदर काफ़ी जगह मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो जो अपना 1500 वोट था उसके अंदर जो ये रेजिस्टेंस वगैरह है वो ऐसे लगी हुई थी, मतलब ऐसे लगी हुई थी, अभी इसके अंदर ऐसे सीधी लगी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो गया है, और जो कंपोनेंट्स को जहाँ जहाँ पे लगना चाहिए अपने स्पेस के हिसाब से वहाँ वहाँ पे ये सारे के सारे कंपोनेंट्स लगे हैं, इधर उधर कोई नहीं भागा हुआ है। ठीक है, और जो 1500 वोट वाली थी वो सिंगल लेयर की पीसीबी थी अपनी, आप लोगों को पता है, तो उसके अंदर कई जगह पे जंपर थे। जैसे मेन जो चीज़ थी, मेन स्पीकर की आउटपुट थी, वहाँ पे भी जंपर लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे बिल्कुल आप देख सकते हो काफ़ी मोटे मोटे ट्रैक यहाँ पे लगे हुए हैं। और यहाँ पे अगर मैं इनकी थिम्बल्स की बात करूँ तो थिम्बल यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी मोटे लगे हुए हैं। इनकी थिकनेस भी बता दूंगा मैं आप लोगों को। तो उसके बाद बारी आती है अपनी कंपोनेंट्स की। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जो हैं वो पता ही है भाई, फ़िलिप्स के लगते हैं। यहाँ पे जो ये कैपेसिटर लगे हुए हैं ये भी फ़िलिप्स के लगे हुए हैं, ये वाला कैपेसिटर भी फ़िलिप्स का है। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगे हैं छोटे वाले, ये सारे CDIL के हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई पीसीबी की, और जो कंपोनेंट्स हैं वो। ठीक है, यहाँ पे जो रिले लगी है विकोन की लगी हुई है, जो कि अपनी रहने वाली है 12 वोल्ट की रहेगी, और ये लगभग 30 एम्पियर की होती है। ठीक है, उसके बाद अपनी बारी आती है मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर्स की। तो यहाँ पे जो मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर्स हैं वो हैं NJW 0281 और 0302 इसके अंदर लगे हुए हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ हीट सिंक की। तो यहाँ पे जो हीट सिंक है वो देख सकते हो काफ़ी हैवी है, और ये जो हीट सिंक है ये प्रॉपर तरीके से इसको एनोडाइज करवाया गया है, और इसको ब्लैक कलर के अंदर एनोडाइज इसलिए करवाया गया है क्योंकि गाइज आप लोगों को पता है कि जो ब्लैक कलर होता है वो हीटिंग को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो जो ट्रांजिस्टर वगैरह हैं अगर हीट करते हैं तो हीट सिंक उसकी जो हीट है उसको प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब करेगी। तो ये चीज़ हो गई बातें इसकी। अभी इसकी जो प्रोटेक्शंस वगैरह हैं, इसके जो कनेक्शंस वगैरह हैं, उनकी बातें हम करने वाले हैं।
तो सबसे पहली चीज़ जो 1500 वोट था उसके अंदर भी मैंने बताया था कि भाई इसके अंदर जैसे शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन है, OCP वगैरह बोलते हैं, क्लिपिंग की भी उसके अंदर शायद था, पता नहीं था, ठीक है। लेकिन इसके अंदर इतनी सारी प्रोटेक्शन है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। अगर मान लो कोई भी शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है, ठीक है, तो ये बोर्ड, इस बोर्ड के जो ट्रांजिस्टर हैं वो कभी भी आपके ख़राब नहीं होने वाले हैं। ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसी भी एम्पलीफायर के अंदर, अगर उसके जो ट्रांजिस्टर हैं वो प्रोटेक्टेड हैं तो काफ़ी बड़ा लॉस होने से आपका जो सर्किट है वो बच सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट होता है किसी वजह से तो यहाँ पे कोई ना कोई, या तो ये रेजिस्टेंस जल सकता है या ये वाला जलेगा, ठीक है। इन दोनों में से कोई रेजिस्टेंस उड़ जाएगा, जिससे कि जो आपके जो मेन ट्रांजिस्टर्स हैं, मेन आउटपुट ट्रांजिस्टर हैं, जो कि काफ़ी महंगे होते हैं, आप लोगों को पता है, तो वो नहीं उड़ेंगे। तो मेन चीज़ तो हो गई इसकी ये। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर दिया गया है थर्मिस्टर प्रोटेक्शन। यहाँ पे हीटिंग जो सेंसर लगता है अपना, थर्मिस्टर जो होता है, इसके अंदर एनो टाइप का थर्मिस्टर लगेगा, जो कि आप मार्केट से देख लेना अगर आपको मिलता है तो। मेरे को तो मार्केट के अंदर एनो टाइप नहीं मिलता है कहीं भी। अगर आपको एनो टाइप मिलता है तो आप यहाँ पे आसानी से उसको ऐड कर सकते हो और अपनी हीट सिंक पे माउंट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद और क्या प्रोटेक्शन रहती है, यहाँ पे देख सकते हो जो LEDs लगी हुई हैं वो रेक्टेंगल की यहाँ पे LED लगी हुई हैं। ये है अपनी सिग्नल की, ये है पावर की और ये है प्रोटेक्ट की, ठीक है। हालांकि ये जो प्रोटेक्ट की है यहाँ, सॉरी, ये प्रोटेक्ट की जो है यहाँ पे रेड लगनी चाहिए थी, लेकिन ये थोड़ा सा हो गया उल्टा पुल्टा सा, ठीक है। तो ये वाली है जो येलो है, ये यहाँ पे लगनी चाहिए थी, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको सिग्नल दोगे, पावर दोगे, तो यहाँ पे ये जो LED है ये ग्लो करेगी। कुछ बंदे यहाँ पे बोलते हैं कि सर इसके अंदर जो कनेक्टर वगैरह होते हैं, ताकि जो LED है उनको बाहर लगा सके, वो लगा दो। तो जिसको जिस हिसाब का चाहिए मामला कि भाई अंदर LED चाहिए वो भी मिल जाएगा। जिसको कनेक्टर जो बेस हैं इस तरीके के देख सकते हो ये वाले, अगर ये वाले यहाँ पे आप लोगों को चाहिए तो ये भी आप लोगों को मिल जाएंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे इसकी पावर सप्लाई की, कि भाई पावर सप्लाई इसके अंदर कौन सी लगेगी। तो पावर सप्लाई इसके अंदर यहाँ पे देख सकते हो मेंशन है पूरा, ये है अपना प्लस का, ये है ग्राउंड का और ये है माइनस का। तो यहाँ पे अपनी मैक्सिमम 70-0-70 लगेगी, मैक्सिमम है ये 70-0-70। मतलब ये मान के चलो अगर DC में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे देखो मैक्सिमम की अगर मैं बात करूँ तो 110 पे ये चल जाएगा, यानी 110 पे ये चल जाएगा। लेकिन अगर इसको आप 110 पे 2 ओम पे चलाते हो तो भाई उड़ने में इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 110 2 ओम पे कोई मतलब कम पावर नहीं होती। ये 2 ओम पे बहुत ज़्यादा पावर आप लोगों को दे देगा फिर, ठीक है। हाँ, अगर आपको 110 पे चलाना है तो उसके हिसाब से फिर इसके ऊपर आपको 8 ओम के स्पीकर यूज करने पड़ेंगे। इन चीज़ों का ना लोगों को सच बताऊं नॉलेज इतनी है नहीं, और वीडियो को स्किप कर करके देखते हैं तो फिर वो चीज़ें रह जाती हैं और फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी अगर मैं बात करूँ कि भाई मतलब इसकी जो वोल्टेज है, अगर एक ये मान के चलो सेफ़र साइड से अगर हम बोलें तो वो कितनी सही रहेगी। तो अगर मैं ट्रांसफार्मर की बात करूँ तो ट्रांसफार्मर इस पे आप 60-0-60 या 65-0-65 का लगाते हो तो काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। और एम्पियर की मैं बात करता हूँ तो एम्पियर लगभग 20 से 25 एम्पियर आप लोगों को इसके अंदर देने पड़ेंगे प्रॉपर आउटपुट लेने के लिए। और ये हो गया इसका पूरा मामला सेट, ठीक है। तो आउटपुट की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे है ये स्पीकर का ये ग्राउंड है और ये स्पीकर का प्लस है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके अंदर इसको स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हो, ओके। और इनपुट की मैं बात करता हूँ तो इनपुट के लिए यहाँ पे ये कनेक्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हमें इनपुट देनी है, वो आपकी मर्जी, भाई प्रीएम्प से दे रहे हो, भाई मिक्सर से दे रहे हो या किससे दे रहे हो, वो आप चीज़ यहाँ पे देख लेना। यहाँ है अपनी स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए सप्लाई, जो कि 12 वोल्ट लगने वाली है, यानी कि 0-12, ओके। तो ये इसका जो मोटा सा हिसाब किताब था वो मैंने आप लोगों को बता दिया। और जिसको ये बोर्ड चाहिए भाई परचेज करना है, वो मेरा नंबर उठा लो डिस्क्रिप्शन से, मेरे को व्हाट्सअप कर लो। तो ये अपना जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कर लो, क्योंकि फिर आगे दिवाली आने वाली है। तो दिवाली के चक्कर में काफ़ी सारे ऑर्डर्स हो जाएंगे, तो उसमें फिर प्रोसेस करने में काफ़ी सारा टाइम लगेगा। और अभी भी वैसे ही मतलब बारिश चल रही है, बारिश के चक्कर में भी काफ़ी लेट हो रहे हैं, 4-5 दिन से लगातार बरस रहा है भाई, ठीक है।
तो मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।